व्यक्त कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है, प्राण कंठ में आ गया है, फिर भी गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करने वाला मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है। बताओ कितना इजी है गंगा गंगा बोलने से। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती महाराज, गंगा गंगा जीव भी नहीं मिलती है यार। क्या शरीर का भरोसा है ना। और भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता प्राणी श्रद्धा युक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि करे, हाँ, तब भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे। गंगा जल का पान कर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक पाठ या श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर के वापस नहीं आता है। अगर अंत समय में यही तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? मरते वक्त बुद्धि और विवेक जो है वो जागृत रहे, खराब ना हो जाए। मेंटलिटी खराब हो जाती है उस समय। एक तो शरीर खराब हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विसति मानस राजहंस। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कितनी बढ़िया स्थिति है। मरते वक्त न जाने क्या स्थिति होगी, है ना। कंठ अवरोधित हो जाएगा, कफ वात पित्त से सारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, बुद्धि कामी स्मृति भ्रंश हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, मन विकृत हो जाता है, सोची नहीं पाता है। ऐसे ऐसे काम कर बैठा है उस समय आकर के एक बार घूमा ना तो सारा ब्रेन का कंप्यूटर फेल हो जाता है। अगर रील घूम गई तो डिप्रेशन क्या है? वही तो है, सबरो कंप्यूटर है। अगर एक बार घूम गई, वैसे जिंदगी भर खूब कत्लेआम करता रहे आदमी, अगर मरते वक्त पता चल जाए कि भाई 1 घंटा बाद मन हो, एक बार वो दिमाग लगावे वो जो जाएगा, देखना पापी का दिमाग तो जाएगा ही। जैसे ही गया दिमाग सोई रील घूम जाती है, और रील घूमी सोई फेल, कंप्यूटर फेल, क्रैश हो जाती है। और जैसे ही क्रैश हो, यही पापी की गति है। बाकी हार्ड डिस्क ही तो क्रैश करनी है भगवान को। पाप को काम का है हार्ड डिस्क को क्रैश करना, नहीं तो वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा की बुद्धि विवेक वो ना हो। मेरे बुड्ढे ऐसे मरते वगैरह, हाँ भाई लगा जहाँ घटिया जहाँ मरेंगे हम। मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को, मैं जानता हूँ 4 से 10 20 को। हाँ अरे जानता हूँ भाई, जानता हूँ मैं, समझिए। और पुराने गांवन में लोग बाग होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कतई कुछ नहीं। पहले कर रहे थे, आज बहुत से ऐसे बड़े बूढ़े थे पुराने, हम सुनते हैं, मम्मी पापा से सुनते हैं, फलाने ने ऐसे किया, ढगाने 7 दिन का। बहुत से लोग तो अन्न छोड़ देते, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 10 दिना से अन्न ही ना खाओ इनने, और जान पूछ के नहीं खा रहे बहुत से लोग तो ऐसा। ये त्याग वृत्ति आएगी तो ऐसे आदमी को दिमाग सेंटर में रहेगा। मरते वक्त दिमाग सेंटर में रहे, बस जाई बात की तैयारी करनी है। और ये दान बान जितनी है, मैं जाऊंगा कुछ ना मानना, ये तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो धर्म से जुड़े रहोगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कैसे होगा ये मनस्थिति? मरते वक्त अंतमति सुगति, माने मरते वक्त आपकी सात्विक वृद्धि रहे, भगवान का नाम चिंतन मंथन उस समय भी चलता रहे, आपको सब ज्ञात रहे कि ये बेटा है, ये बहू है, ये फलाना, ये ठिकाने, ये सब ध्यान रहे, लेकिन हृदय से आसक्ति का परित्याग हो जाए। वाह, अभ्यास एकदम ज्ञान, एकदम निश्चल निष्कपट निष्कलंक निर्दोष निरभिमानी मंत्र स्थिति है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण हुई मोही है कि मरे तो सामने ऐसे बैठ जाए आलती पालती मार के, हाँ भाई क्या बात है, लाओ गरुड़ पुराण सुनाओ हमको, समझिए। तुमने करो क्या नहीं करो, पहले सुना बोलते हैं, समझिए। गीता सुनाओ, समझिए। हमारे गुरुजी थे, उनके बच्चों ने हमको बताया, लड़कों ने, कि जब वो एक्सपायर हो रहे थे तो मेरे गुरुजी थे 5 विषयों से एमए थे, हनुमान संस्कृत महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे। खूब बच्चे सामर्थ्य, खूब पैसे वाले, बहुत बड़ी गृहस्थी थी गुरुजी की। 4-5 लड़की, 4-5 लड़के, 8-10 बच्चे थे। सियावली नरवर के राजघाट के पास में
तो बता रहे उस समय कोई ऐसा कोई रोग तो लगा ही नहीं था उनका, कुछ पैर में प्रॉब्लम हो गया था, टूट टाट गई थी हड्डी, उससे ज़्यादा परेशान हो गए। समझे, पॉइजन सेप्टिक पहले रोज गीता सुनते थे। और सुनो, मर रहे हैं और गीता लड़का सुना रहा है, बड़ा लड़का, तो यूँ कहते थे पुण्य की भी गलती हैगी अलंत विसर्ग की, अबे क्या पढ़ रहा है। अब बताओ, मरते वक्त आदमी इतना अलर्ट है कि बाकी व्याकरण की शुद्धि अशुद्धि पे बाप को ध्यान जा रहा है। वो तो चाह रहे जी रामचंद्र है बगल में, फांसी के बगल में रहता है रामचंद्र जी, हाँ। वो भी बहुत विद्वान, योग्य आदमी, बहुत विद्वान, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट थे व्याकरण के। अब बताओ, मरते वक्त जो आदमी व्याकरण का ध्यान कर रहा है, व्याकरण को चिंतन मंथन कर रहा है, गीता के श्लोक सुनने पाए, क्या होगा? सब व्यवस्थाएं करके गई वो। तो ये एक अच्छी डेथ है ना, अच्छी डेथ कहते हैं कैसे होती है, यही तो है ना। हाँ, तो कम से कम ऐसी स्थिति हो ला भाई, कभी भागवत की एक कथा ही सुना दो यार, मेरे बच्चों से कह दो, हाँ भाई कथा सुनाओ जी। कछु बड़े बूढ़े ऐसे होते बुढ़ापे में लड़ ही रहे, उनको दिमाग लड़े हुए लगे, तेने न्यो ना करो, तेने न्यो ना करो, तेरे जा खाने में नॉन ना डालो, मिर्च ना डाली, फालतू बनेगी बात। तो ये सब इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। अर्जुन पूछता ये सब कैसे होगा प्रभु, आप इतना लेक्चर दे रहे हो यार, कभी कर्मयोग की बात करते हो, कभी भक्ति योग की बात करते हो, कभी योग की बात करते हो। अरे एक बात बता दो ना कि पैरासीटामोल ले लो बुखार बोल जाएगा यार, सही लगाए 10 घंटे से समझा रहा है यार, लड़ाई है वो आ रही है मेरे सर पे और मुझको लेक्चर दे रहे। एक बात बताओ, कैसे होगा ये सब, कैसे निर्णय किया जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? भगवान ये कहते हैं कि अभ्यास योग युक्ति ना अर्जुन, प्रैक्टिस करोगे सत्कर्म की, सद्धर्म की, तो अपने आप सिद्धि प्राप्त होगी। अपने आप आपका रास्ता जो है वो सिद्ध हो जाएगा, समझ गए? वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो अवश्य मोक्ष हो जाता है भाई साहब। ये गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, मैं आतुर संन्यास बताऊंगा कैसे कहते हैं, आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यस्त ऐसा शब्द कहे हुए मरने के बाद विष्णु लोक प्राप्त करता है और फिर उसका जन्म नहीं होता है। आतुर संन्यास बाबूजी, आदमी मर रहा हो और बाकी मन में जी आ जाए, अरे यार संसार को भोग लिया 70-80 साल, कुछ नहीं निकला यार, कोई वो नहीं निकली यार मेरी, समझ गए? और ज़्यादा से बढ़िया ये संन्यास ले लेते या ना ले तो सब झंझट से जुड़ गए। अगर वो अपने मन से भी ये बात करे, भगवान को ध्यान करते हुए अगर संन्यास तो हम इतना बोल दो, मैं संन्यास ग्रहण करता हूँ, बस इतना कह दे, आंख बंद करके विष्णु लोग पहुंच जाए वो। बताओ सुन तो कैसे तो वाली सब आवेगी नहीं ब्याह पे, वो तो मैं कह रही हो। बाकी मरते हैं ना, इसमें ही लिखा है 100 बिच्छुओं के बराबर दर्द होता है, पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। किसके? पापी व्यक्ति के, धर्मात्मा के नहीं, पापी व्यक्ति के। धर्मात्मा व्यक्ति तो युक्ता आहार विहार करता हुआ, शरीर को बढ़िया ढंग से रखता हुआ जब चलता है ना, पहले से तैयारी करके चलता है, उसको उतनी व्याधि व्याप्ति नहीं होता, उतना कष्ट नहीं होता है धर्मात्मा व्यक्ति को। तो इतना भी कह दे तो भाई साहब विष्णु लोक से डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। हे गरुण, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय में के कृत्य हुए हैं, उस पुरुष के ऊर्ध्व द्वार से प्राण निकलते हैं। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, समझ गए? मुख नेत्र नासिका कान, इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। ऊर्ध्व द्वार कैसे कहते हैं? मुख नेत्र नासिका कान, इन द्वारों से अगर प्राणवायु निकले तो इसको ऊर्ध्व द्वार कहते हैं उसको, तो उसकी सदगति होगी, ऊर्ध्व लोकों में जाएगा। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालुरंध्र से प्राण निकलते हैं, और जो योगी होते हैं उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र से। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं
तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूपी पुतले से निकलता है। उस वायु के निकलने के बाद यह शरीर गिर जाता है, जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करते। 3 अवस्था शरीर की होती है। प्रथम तो इसमें जीव पैदा हो जाते हैं या जानवर खा जाते हैं। दूसरे यह विष्ठा सदृश दुर्गंध युक्त हो जाता है या चिता में भस्म हो जाता है। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य का अभिमान करते हैं। 5 महाभूतों से निर्मित इस शरीर से 5 महाभूत निकलकर पृथ्वी में, तेज में, वायु में और जल में लीन हो जाते हैं। देह में स्थित जो आत्मा है वही सर्वव्यापी, सुखकार तथा बंधन रहित जगत का साक्षी भूत अजर अमर है। ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोधादि से युक्त अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इन 5 कोषों से व्याप्त नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन ग्रह में प्रवेश करता है। ऐसे जीव के निकलने के समय छत्र चामर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। विष्णु के पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं। धर्म के सार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्पादि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषित होकर अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं से पूजित होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमाण कृत्य निरूपणम नामा नवमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। अथ 10वां अध्याय। गरुड़ोवाच। गरुड़ जी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, लोकांतरोपयोगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष लोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होता है, वह मुझसे कहिए। माने दाह क्रिया कैसे करनी चाहिए? भगवान बोले, हे गरुड़, तुम सुनो। मैं उन और्ध्वदेही कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाहादि कृत्य किया तो उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? इसलिए नख कक्ष के केस को छोड़ मुंडन अवश्य कराए। तदनंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला पहनाए तथा गंगा की मृतिका का लेपन करे और नवीन वस्त्र से सबको ढंग तथा अपसभ्य हो नाम गोत्र उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करे। मृत्यु स्थान में सब नाम से पिंड दे। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में पांच नाम से पिंडदान करे, जिससे कोई भी दुर्गति ग्रस्त हुए भूत प्राणी उसकी सदगति में विघ्न न कर सके। तदनंतर पुत्रादि की स्त्री सबकी प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करे। तब प्रथम पुत्र संधा दे, बाद में दूसरे बामन संधा दे। ऐसे पुत्र जो पिता का सब कंधों पर रख शमशान में ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक कदम पर पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी चढ़ाकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र में रहता है। अतः उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रख जो पुत्र शमशान को ले जाता है, वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर सबको विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत नामक पिंड प्रदान करे। उस पिंडदान से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कोई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं देते। जो विश्राम पिंड नहीं देते वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं। इसलिए पिंड अवश्य देवे। सबको शमशान में ले जाकर उत्तर
मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करे। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर, फिर गोमे से लेपन कर, उषा से रेखा करे। उस रेखा को मध्य में अनामिका मुष्ट से मृत्तिका को ईशान में गिराकर जल ले। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करे। कृपयाद संज्ञक अग्नि देव का पुष्पाक्षत से पूजन कर। ओम नमोभ्यः इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करे। अग्नि की प्रार्थना कर कहे, हे कृपयाद संज्ञक अग्नि, तुम पंच महाभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए इस मृतक को स्वर्गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ी से चिता बनाए। चिता बनाए। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में, द्वितीय पिंड सबके हाथ में रखे। हे गरुड़, यह पिंड प्रेत के नाम से देवे और सपुंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ करे प्रेत के नाम से ही करे। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से और सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंडदान से सबकी आहुति की योग्यता होती है। पिंडदान नहीं करने से यक्ष, राक्षस आदि शव का मांस भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देकर कव्यादि अग्नि को तृणादि से प्रज्वलित कर, और यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। और जो पंचक में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करे। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। ये दाह के अयोग्य है, वे दाह में शुभ कारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके गृह में हानि तथा पुत्रादि और गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करे तब विधि विधान से दोषों की शांति करे। अब मैं तुमसे उस पंचदाह की विधि को कहूँगा। हे गरुण, उस सबके समीप 4 पुतले कुशा की बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण कर रखे। उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रीता जयता इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके हवन कराना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह करे। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिलपूर्ण पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र दान करे। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सदगति भी मिलती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ, अब समझे, ये तो दाह कर्म की विधि है गई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नान कर रोली, केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर, नेत्र में अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन ब्राह्मणादिकों को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य दे। गुरुजनों को नमस्कार कर घर से बाहर निकल विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करे और पहनने के जो आभूषण है वे सब विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाए। वहाँ सूर्य नारायण को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया की भांति चिता पर स्थित हो अपनी गोद में अपने पति को शयन कराए। तदनंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे, अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर का दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध न करे। पुत्रादि को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सती हो सकती है। जो कोई स्त्री अपने स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती। जैसे अग्नि सुवर्णादि धातुओं को मल दूर कर देती है वैसे ही पतिव्रता स्थिति अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती है। जैसे धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता तो वैसे धार्मिक मनुष्य तपाई हुई अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते, वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो। पुनः स्त्री शरीर को प्राप्त नहीं होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी देह का दाह नहीं करेगी तब तक स्त्री इस शरीर से जन्म जन्म में स्त्री ही होती जाएगी। अतः इस कारण सभी प्रकार का यत्न करके मन, वचन और कर्म से जीवित अवस्था में सर्वदा पति की सेवा कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति के सदृश होकर स्वर्ग लोक में पूजनीय होती है। उस
स्वर्ग लोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करे, तब तक अप्सराओं से स्तुति युक्ता होकर पति के साथ रमण करती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है, वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती है। और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है, 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है। इतने काल तक वह पति के सहित स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठी स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है, और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी, वह मूढ़ा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जान उसके सहित अपने शरीर को दाह करे। यह सती होने की रीति कही। हे गरुण, यदि कोई स्त्री सती न हो तब उस सब का इस प्रकार से दाह करे। मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का स्फोटन करे। यदि गृहस्थ हो तो काष्ठ से, और यदि हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्रह्मरंध्र का भेदन कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों से घृताहुति दे। घी की आहुति, हे अग्नि, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह की आप में हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाए। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित गीताहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। दाहानंतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि देवे, फिर नीम पत्र का प्राशन कर मरे हुए का यश वर्णन कर स्त्री समूह को आगे और पुरुषों को उनके पीछे मरघट से गृह को आना चाहिए। घर में आकर पुनः स्नान कर गौ को गौग्रास दे। प्रथम दिन पत्तल में भोजन करे। वह अन्न अपने घर का न हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित था उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत घर का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखे। हे गरुण, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखे। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्ठिका बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहे, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो। ओ बांधवादी ने आपको त्याग दिया है, इसलिए तुम इस जल को स्नान कर इस दूध का पान करो। साग्निक चतुर्थ दिन और निरग्निक दूसरे या तीसरे दिन निषिद्ध वार तिथि का विचार कर अस्थि संचय करें। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाए। ऊन का सूत्र वेष्टन कर हाथ में पवित्री पहने। तदनंतर पुत्र शमशान में रहने वालों को यमायत्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करे। हे गरुण, चिता में प्रथम दूध छिड़क जल से चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करे। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृतिका पात्र में रख सभी देश श्राद्ध करे। उस जगह त्रिकोण स्तंडिल का निर्माण कर उसको गोमे से लेपन उस स्तंडिल पर दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंड दान दे और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादुका रख चिता भस्म के ढेर पर अनाच्छादित जल सहित एक घट को स्थापित करे। दधिघृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि देवे और उत्तर दिशा में 15 कदम चलकर वहां गड्ढा खोदे। एक गरुण, उस गड्ढे में 80 पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। तदनंतर गर्भ स्थित अस्थि पात्र को लेकर जलाशय पर जाए। वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करे। उस अस्थि को एक दोने में ले हृदय और मस्तक से लगाए। इसके बाद परिक्रमा तथा नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करे। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल के लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी काल में नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए
तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें मनुष्य लोक में ले आए। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को, जो मुनि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो प्राणी पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में प्रक्षेप करने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याध हुआ। उस व्याध को किसी सिंह ने मारा, तब वह व्याध नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याध की अस्थि गंगा में गिर गई, जिससे वह व्याध तत्काल विमान में बैठ स्वर्गलोक में चला गया। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में प्रक्षेप कर 10 रात्र के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश तथा वन में चोरादि भय से मर गया, उसकी देह प्राप्त न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, उसकी विधि तुमको मैं कहता हूँ। एक दर्भ का पुतला बनाकर काष्ठादि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में प्रक्षेप करे। उस पुतले के 10 गात्रादि कर्म किसी स्त्री का गर्भ परिपूर्ण हुआ, उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट फाड़कर उस बालक को निकाल ले। यदि बालक मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दे और स्त्री का दाह संस्कार करे। यदि कोई बालक गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दे। और 27 मास तक का बालक यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ दे। 27 मास से अधिक आयु वाले बालक का दाह कर अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल से भरकर एक घड़े का दान करे तथा केवल बालकों को भोजन कराए। जो गर्भ में ही मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं है। जो शैशवावस्था मान्यता के पूर्व मर जाए उसके लिए दूध दान। यदि 3 वर्ष तक की अवस्था दूध दान 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो तब जलपूर्ण घट तथा खीर का दान करे। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो तब उपनीत कुमारों और ब्राह्मणों को भोजन कराए। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दे। एकादशा द्वादशा वर्षोत्सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी और कृत्य पौगंड की मृत्यु पर करने चाहिए। पिता जीवित हो और बालक पौगंड अवस्था में मरे तो उसके निमित्त सपिंड श्राद्ध नहीं करे, केवल 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री सूत्रादि के व्रतादि स्थान में विवाह है। व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वह अवस्था प्रमाण द्वारा करे। छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषयादि की इच्छा अल्प होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में पददान गोदान आदि करे। सन्यासियों का दाह कर्म उदक क्रिया दशगात्र आदि कुछ भी न करे। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रेतत्व नहीं होता है। जो ज्ञानी हैं अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते, इसलिए सन्यासियों को पिंडदान आदि न करे। यदि पितरादि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध एवं गया श्राद्ध करे। हे गरुड़ हंस परमहंस कुटीचक बहुतक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही भूमि में गाड़ने की विधि है, किंतु यदि वहाँ गंगा महानदी हो तो उन्हीं में सन्यासियों को जल समाधि दे देनी चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।